नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत, आपके साथ मैं अनुष्का। बढ़ते खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि ईडी की कार्रवाई पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कड़ी टिप्पणी की है। राज्यपाल ने कहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री देश के कानून से ऊपर नहीं है। ईडी अपना काम कर रही है और सीएम का भी दायित्व है कि वो ईडी को अपना सही जवाब दे। ईडी की कार्रवाई से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने के सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर क्यों प्रभावित होगा। लोकतंत्र पर सवाल खड़े करने की अनुमति किसी को नहीं है। लंबे समय तक पीएम मोदी भी जांच एजेंसियों के प्रति जवाब दे रहे हैं। अगर आप लीडर हैं तो जवाब देना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का ये बड़ा बयान आया है ईडी की कार्रवाई को लेकर, और उन्होंने कहा है कि कोई भी ईडी अपना काम कर रही है और कोई भी कानून जो है, सीएम जो है वो कानून से ऊपर नहीं है। उन सबको, सीएम को जो है सभी सवालों का जवाब देना होगा। ईडी जो भी जानकारी चाहती है सीएम को अपने तरफ से सही जानकारी देनी चाहिए। कोई मुख्यमंत्री देश के कानून से ऊपर नहीं है। राज्यपाल का ये बयान आया है। सीएम का दायित्व है कि ईडी को सही जानकारी दे, राज्यपाल ने अपने बयान में कहा। वही उन्होंने ये भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित आखिर क्यों होगा। लोकतंत्र पर सवाल खड़े करने की अनुमति नहीं है, राज्यपाल ने अपने बयान में ये कहा है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि लंबे समय तक पीएम भी जांच एजेंसियों के प्रति जवाब दे रहे हैं। अगर आप लीडर है तो जवाब देना होगा, राज्यपाल ने अपने बयान में कहा है। और सीएम को लगातार जो है समन भेजा जा रहा है ईडी की तरफ से, लेकिन अभी तक किसी तरह की जानकारी जो है उनके तरफ से ईडी को नहीं मिली है। और आपको बताया कि 8वां समन भेजा जा चुका है और 16 से 20 तारीख के बीच उन्हें जवाब देने को कहा गया है। तो ये राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का बड़ा बयान आया है कि सीएम को सही जानकारी देने की जरूरत है। जो भी ईडी की तरफ से पूछताछ की जा रही है, जो भी ईडी मांग रही है, why law and order has to be affected? Why law and order has to be affected? ED is doing its duty. It is the duty of the Chief Minister to give the right answers to the ED. Why? No Chief Minister is above. Why law and order situation will go into worst? Why? Why public should get angry? No questions? No questions in a democracy is not allowed. You know, the Prime Minister has answered to the special investigation team for a long time. You have to give the answers if you want to become the leader. और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शहनवाज हमारे साथ जुड़े हैं। शहनवाज, राज्यपाल ने बड़ी टिप्पणी की है और उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर कहा है, सीधे तौर पर उनका कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। सीएम का भी दायित्व बनता है कि वो सही जानकारी ईडी को दे। जी अनुष्का, सवाल का जवाब ही नहीं, बहुत सख्त जवाब दिया है उन्होंने। और ये सवाल हम ही लोगों ने पूछा था। अभी एक निजी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में वो आए हुए थे आज आर्यभट्ट सभागार। उनसे ये सवाल हुआ कि 20 जनवरी को जो पूछताछ का समय मुख्यमंत्री आवास पे मिला है ईडी को, उससे कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो नहीं पैदा हो जाएगी। इस सवाल को सुनते ही वो सख्त नाराज हुए और उन्होंने सवाल के
बदले में सवाल पूछा कि आखिर क्यों लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। क्या ये इस देश में पहली बार हो रहा है? क्या कोई मुख्यमंत्री कानून और कायदे से ऊपर होता है? इतना ही नहीं, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी की मिसाल दी कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन पर कितने सारे मुकदमे और कितने सारे मामले चले और सबका उन्होंने सामना किया है। कई मुकदमे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के मुकदमे उन पर चले और उन्होंने सबका जवाब दिया। उन्होंने हवाला प्रधानमंत्री का दिया। अनुष्का, इस प्रदेश में पिछले कई महीनों से बल्कि सालों से कुछ न कुछ सवाल हवा में गर्दिश करते रहते हैं। यहाँ के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को लेकर, राजनीतिक अस्थायित्व पे डगमगाहट को लेकर, कभी लिफाफे को लेकर, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी जजमेंट को लेकर, कभी ईडी के सवाल को लेकर। एक सवाल हर के मन में होता है कि क्या होगा इस प्रदेश का। इस प्रदेश में अगले महीने वो सरकार, ये व्यवस्था रहेगी? हमने कुछ काम के लिए अप्लाई किया है, वो होगा? कहीं किसी का तबादला तो नहीं हो जाएगा? हर एक शख्स जो इस प्रदेश में निवास करता है, किसी ने नौकरी के लिए अप्लाई किया है, किसी ने कोई परीक्षा दी है, सभी के मन में ये सवाल रहता है कि पता नहीं उसका ये काम हो पाएगा कि नहीं, पता नहीं ये व्यवस्था रहेगी कि नहीं, पता नहीं मैं मंत्री रहूँगा कि नहीं। ये सारे सवाल इतने हैं कि हर का जवाब मिलना मुश्किल होता है। अब ये सवाल 20 जनवरी के बारे में आके टिका हुआ है कि क्या 20 जनवरी को ईडी मुख्यमंत्री आवास जाएगी कि नहीं? क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि अब एक नया प्रदेश में एक नई बात छेड़ दी गई है कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा। साहिबगंज में तो जुलूस और बंद का सिलसिला शुरू भी हो गया है। सबसे ये पहले बंधु तिर्की ने ये बात कही कि आदिवासी बेहद नाराज हैं, कहीं हंगामा ना हो जाए, कहीं कुछ ये ना हो जाए। दूसरे दिन जेएमएम ने भी उनके सुर में सुर मिला ही दिया और ये कहा कि ईडी की कार्रवाई से लोग बरहम हैं, लोगों में बहुत एंग्यूश है, नाराजगी है। और इसी सब का जवाब आज राज्यपाल ने दिया है और बहुत बेबाकी से दिया है। और ये जवाब अब एक बड़ा सवाल बन के फिर से एक बार प्रदेश में खड़ा हो गया है। प्रदेश की राजनीतिक पलक पर यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अब 20 जनवरी की जो तारीख है उसमें सब कुछ सामान्य रहेगा या फिर उस दिन भी कुछ घटेगा। जी 2022 में भी दिसंबर में जब ईडी द्वारा बुलाया गया था सीएम को, उस टाइम भी उनसे पूछताछ की गई थी और जो जानकारियां ईडी को चाहिए थी वो सीएम की तरफ से दी गई थी। उसके बाद फिर से जब ये मामला आया, जमीन वाला मामला, और इस पे भी इन्हें पिछले साल से बुलाया जा रहा है, ये दूसरा साल आ गया, लेकिन ये अथवा समन है, लेकिन अभी तक सीएम जो है उपस्थित नहीं हुए। और जिस तरीके से राज्यपाल ने कड़ी टिप्पणी की है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, सीएम को जो है, सीएम का भी ये दायित्व बनता है, क्योंकि ईडी अपना काम कर रही है तो सीएम का भी ये दायित्व बनता है कि जो जानकारियां इस ईडी को चाहिए सीएम को, वो सीएम से वो पूरी सही जानकारी दे। लेकिन अभी तक वो लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन सीएम की तरफ से नहीं किया गया। देखिए, दो अलग अलग पक्ष है इस सवाल का, दो पहलू है। एक तो है कि जो मुख्यमंत्री यानी सत्ता पक्ष और उनके जो समर्थक हैं, उनकी सोच का आखिर दर्द क्या है, वो क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, उनका डर क्या है, उनका संशय क्या है। दूसरी बात है कि ईडी का संशय क्या है। ईडी का संशय या ईडी की जो कार्रवाई है वो संवैधानिक कार्रवाई है, वो उसमें अब इस बात में किसी को इनकार नहीं है कि ईडी सम्मान करती ही है। ईडी सम्मान करती है। एक बार पिछले मामले में जब मनरेगा घोटाले और एक खदान लीज जमीन के मामले में मुख्यमंत्री हाजिर हो भी चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो हाजिर नहीं हुए हैं, एक मामले में हाजिर हो चुके हैं। ये दूसरा मामला है, उसमें 7 समन भले ही उन्होंने वाइड किया और अब उन्होंने ईडी के इस पत्र का जवाब दिया कि आपको अगर कुछ पूछना है तो मेरे आवास पर आप आ सकते हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात अब एक बार फिर से अगर गठबंधन के प्रवक्ताओं की तकलीफ अगर या उनकी बात सुने, जो कल भी जाहिर हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा है कि ईडी की मंशा सही नहीं है, वो एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना चाहती है। वो मिसाल देते हैं अलग अलग प्रदेशों में कई जगह ईडी की रेड और उसको पॉलिटिकल प्रेशर से उसको जोड़ करके देखते हैं। एक पहलू तो ये है
दूसरा पहलू यह है कि ईडी को अगर कोई साक्ष्य मिले हैं, ईडी ने रेड किया है, ईडी ने कुछ पाया है, ईडी ने अभी अभी जो रेड किया है, अभी रिसेंटली जो लास्ट रेड हुआ था सीएम के सलाहकार और सीएम के मित्र के यहाँ, वहाँ क्या क्या मिला है, वहाँ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, ऐसी सूचनाएं हैं, अपुष्ट सूचनाएं हैं कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिसका जवाब अब मुख्यमंत्री से मांगेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर हम इसको इस तरह से देखें कि आप भी सही हैं और इनका भी डर गलत और बेबुनियाद नहीं है। तो अब देखने वाली बात यह है कि 20 जनवरी की तारीख क्या नया चैप्टर खोलती है या फिर एक चैप्टर समाप्त होता है। ईडी आएगी, नहीं आएगी, अगर आएगी तो मुख्यमंत्री आवास में जाएगी, उनके कुछ सवालात होंगे, मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री उनका सवालों को जवाब देंगे। पिछली बार तो 9:30 बजे ईडी की परीक्षा खत्म हुई थी, जो कोई इंटरव्यू था उनका। अब कितने बजे खत्म होती है? ये सारी चीजें एक बहुत गंभीर, एक उलझन भरा सवाल पैदा करती हैं, जिनका जवाब एक तरह से देने की आज गवर्नर ने कोशिश की है, प्रयास किया। बिल्कुल शहनवाज, और अब वो दिन आएगा 20 तारीख को जिस सवालों का जवाब ईडी को चाहिए वो हो सके तो 20 को मिलेगा सीएम के तरफ से। अब इंतजार रहेगा 20 तारीख का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए शहनवाज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।